आरक्षण ऐसा है कि जो समाज के ऐसे अवहेलित वर्ग हैं जिनका उत्थान नहीं हो पाता है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान नहीं हो पाता है, वहां तो आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आरक्षण के माध्यम से धीरे धीरे उनका उत्थान हो, इसके लिए वहां जो लोग ऊपर उठ गए हैं उनको देखने का दायित्व उनका है, वो देखते नहीं। और दूसरा है, मुझे आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण मिलने के कारण मेरा परिवार तो सुधर गया, मैं तो ठीक स्थिति में आ गया, तो मुझे आरक्षण छोड़ना चाहिए। बाकी लोग लेना चाहिए, जिनको आवश्यक है वो लेंगे, मैं छोड़ूंगा। तो जब तक जिनको आरक्षण मिल रहा है, जब तक वो नहीं सोचते हैं कि मुझे अभी हमको आरक्षण छोड़ना चाहिए, तब तक तो आरक्षण चलेगा। लेकिन जो एक स्थिति में जिसको बोला जाता है क्रीमी लेयर, उनका मानसिकता बने कि नहीं भाई हमारा तो हो गया, हमको और आरक्षण की क्या आवश्यकता है, मेरे बच्चे ठीक हो गए, मेरा घर भी ठीक हो गया, मेरा आर्थिक स्थिति बदल गया, मेरा सामाजिक स्थिति भी बदल गया, मेरा सब तो कुछ हो गया, तो मुझे अब इसको छोड़ना चाहिए। ऐसी सोचने की मानसिकता समाज में धीरे धीरे पैदा होना चाहिए। वो इस सामाजिक सद्भाव कार्य के माध्यम से ये हो सकता है। वो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो मानसिकता बदलनी चाहिए। मानसिकता बदलेगा तो फिर समाज में भी बदल आएगा। कोई सोचेगा नहीं भाई मुझे क्यों ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एक मुझे मालूम है, एक स्वाधीनता संग्रामी थे, वो अपने जीवावस्था में बहुत सारे संग्राम उसके लिए किए हैं, लेकिन उनके दोस्त एक राजनेता भी थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम एक अप्लाई कर दो, तुमको स्वतंत्रता संग्रामी की भत्ता मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये भत्ता मिलने के लिए हमने ये काम किया था क्या? अरे देश अपना है, हम कर रहे थे, देश के लिए कर रहे थे, उसके लिए पैसा क्या लेना। तो ये एक मानसिकता होती है। ये मोटिवेशन जब होगा फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे तैयार होता है। तो ये जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा चलेगा, लेकिन ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि सबको लगे, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे पास कोई नहीं आता है, लेकिन उनको लगना चाहिए भाई नहीं, हम हमारे पास तो सब आते हैं, सब हमारे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, सब करते हैं, उनके घर में हम भी जाते हैं, हमारे घर में वो भी आते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब चलता है, तो हमारे अंदर बहस कैसा है? ये सबको मिलकर करना पड़ेगा, फिर समाज को लगेगा नहीं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही समाज के, एक ही राष्ट्र के अंश हैं। तो ये भाषण से नहीं होता है, ये आचरण से होता है। हमारे घर में भी कोई काम करने के लिए आती है या आता है, तो उसको भी हम अपने घर का सदस्य मानते हैं क्या? हमारे घर में त्योहार में बच्चों के लिए कपड़े बनते हैं, तो वो जो आती है हमारे घर में काम करने के लिए, उसके लिए भी हम कपड़े बनाते हैं क्या? अपने घर में खाना बनता है, अच्छे खाने बनते हैं उस दिन, त्योहार के दिन, तो उसके घर में भी हम भेजते हैं क्या वो खाना? उसको बोलते हैं क्या तुम्हारे बच्चों को लेके आओ, हमारे घर में उस दिन त्योहार है, तुम भी मिलकर खाना खाओ हमारे साथ? ऐसा होता है क्या? कभी हम अपने बच्चों को लेकर उसके घर में जाते हैं क्या? ये जब प्रारंभ होगा ना, तो फिर धीरे धीरे ये आचरण वाली बात है, ये मानसिकता वाली बात है। ये मानसिकता बदलता है, फिर समाज एक होकर खड़ा होता है। ये करने वाली बात है। तो सामाजिक सद्भाव कार्य के माध्यम से ये सारी बातें करने का हम सोच रहे हैं। ये काम प्रारंभ होगा जब हम लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाएंगे, एक दूसरे के घरों में जाएंगे, बैठेंगे उठेंगे, तो फिर धीरे धीरे समाज समाप्त हो जाएगा। ये होते होते जितना समय लगा है, इसको समाप्त करते हुए उसके दुगना समय लगेगा। एक कहानी बता के मैं कहता था, एक कहानी आखिर में बताऊंगा, तो वो कहानी बता के मैं इसको समाप्त करता हूँ बात यहाँ पर। एक संगीतज्ञ थे, वो संगीत सिखाते थे, गीत सिखाते थे। तो एक लड़का उनके पास गीत सीखने के लिए आया, तो उसने पूछा गुरुजी मैं आपसे गीत सीखना चाहता हूँ, कितना समय लगेगा? ना भाई तुमको 7 साल लगेंगे पूरे गीत सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए। तो फिर उसने कहा कि मैं कल से आऊंगा। ठीक है कल से आओ। फिर वो जा रहा था और गुरुजी ने बुलाया उसको, बेटे सुनो। क्या है गुरुजी? तुमने पहले कभी कोई संगीत सीखा है क्या? हाँ सीखा हो। फिर तुमको 14 साल लगेंगे। तो उसने बताया 14 साल क्यों? अभी तो आपने बताया 7 साल लगेंगे। अरे भाई तुमने जो सीखा है उसको भुलाने के लिए 7 साल लगेंगे,
और जो नए सिखाने के लिए 7 साल लगेंगे। तो समाज के अंदर ये जो मानसिकता बनी हुई है, इसको भुलाने के लिए कुछ समय लगेगा, फिर नई बात उसके अंदर घुसाने के लिए भी समय लगेगा। तो ये समय की बात है और धैर्यपूर्वक हमको इसके लिए सहन करते हुए, जो भी होता है, कोई कुछ हमको गाली भी देगा ना, तो उस गाली को भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कारण ये स्थिति निर्माण हुआ है। कोई भी हो, मेरा भाई कोई किसी ने किया होगा, तो उसके लिए स्थिति निर्माण है, इसलिए गाली भी हमको सहन करना पड़ेगा, उसके भर्त्सना भी हमको सहन करनी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे काम करेंगे तो फिर इस स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो धैर्यपूर्वक इस काम को हम आगे करते हैं, ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, और ये 5 बातों को हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं, अपने समुदाय में इसको अमल में लाते हैं, फिर अपना देश एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनकर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे भविष्य में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है भारत माता उठकर खड़ी हो रही है और सारा दुनिया आके उसका नमन अर्चन वंदन कर रहे हैं, तो इस बात का प्रचार करो, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। तो वो समय दूर नहीं जो स्वामी जी की वाक्य जो है वो सफल होने जा रहा है, सच होने जा रहा है। तो सिर्फ उससे नहीं होगा, काम करने से होता है। तो ये सारी चीजें हम करना प्रारंभ करेंगे तो अपने भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है, दुनिया के लिए हम आदर्श बन सकते हैं, दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है भारत। इसके लिए हम सबकी परिश्रम की और काम करने की आवश्यकता है।